हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इजी लैंग्वेज पर। कैसे आप सभी? आई होप कि बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज जो हम करेंगे 2013 में जो एग्जाम हुई थी वन रक्षक मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के, वही क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो क्वेश्चन सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए करते हैं शुरू। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे तेज आशुलेखक था। ऑप्शन है हमारे पास, पहला डॉक्टर जी.डी. बिस्ट, दूसरा ऑप्शन है जे.आर.डी. डाटा, तीसरा ऑप्शन है जे.एम. टैगोर और चौथा ऑप्शन है खुदादा खान। चलिए सही आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना डॉक्टर जी.डी. बिस्ट। सबसे तेज आशुलेखक था तो वो था डॉक्टर जी.डी. बिस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के हैं? ऑप्शन हमारे पास, पहला यूएस, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है फिजी और चौथा ऑप्शन है यूके। सही आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना फिजी। करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा फिजी। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के हैं? तो वो है फिजी के। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास, पहला 1833, दूसरा ऑप्शन है 1839, तीसरा ऑप्शन है 1840 और चौथा ऑप्शन है 1848। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना 1839। प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1839 को। क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिन कब मनाया जाता है? चलिए क्वेश्चन हमारा है, प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिन कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास, पहला 8 जून को, दूसरा ऑप्शन है 18 जून को, तीसरा ऑप्शन है 18 मई को और चौथा ऑप्शन है 8 मई को। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना 8 मई को। क्या होगा करेक्ट आंसर? वो होगा 8 मई को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का फिल्म और टीवी संस्थान में स्थित है। भारत का फिल्म और टीवी संस्थान में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? चलिए क्वेश्चन ऑप्शन है हमारे पास, पहला राजकोट, दूसरा ऑप्शन है पिनपरी महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है पुणे महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है पेराम्बर तमिलनाडु। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना पुणे महाराष्ट्र। क्या होगा करेक्ट आंसर? वो होगा पुणे महाराष्ट्र। भारत का फिल्म और टीवी संस्थान जो है वो पुणे में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह क्या थे? ऑप्शन हमारे पास, पहला सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, दूसरा ऑप्शन है 1699 में सिखों की आंतरिक परिषद खालसा के संस्थापक, तीसरा ऑप्शन है दशक ग्रंथ के लेखक और चौथा ऑप्शन है ये सभी। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना ये सभी। गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, 1699 में सिखों के आंतरिक परिषद खालसा के संस्थापक और तीसरा है दशक ग्रंथ के लेखक। तो सही आंसर जो होगा वो होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की थल सेना के पहले भारतीय प्रमुख कौन थे? भारतीय सेना के जो थल सेना के पहले भारतीय प्रमुख वो कौन थे? ऑप्शन हमारे पास, पहला जनरल के.एम. करियप्पा, दूसरा ऑप्शन है वाइस एडमिरल आर.डी. खत्री, तीसरा ऑप्शन है जनरल महाराजा राजेंद्र और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना जनरल के.एम. करियप्पा। भारतीय सेना की थल सेना के पहले भारतीय प्रमुख कौन थे? तो वो थे जनरल के.एम. करियप्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर्ण मंदिर अमृतसर भारत का है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर जो है वो भारत का क्या है? ऑप्शन है हमारे पास, पहला सबसे पुराना गुरुद्वारा, दूसरा ऑप्शन है सबसे बड़ा गुरुद्वारा, तीसरा ऑप्शन है अ और ब दोनों सही है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना सबसे बड़ा गुरुद्वारा। क्या होगा सही आंसर? वो होगा सबसे बड़ा गुरुद्वारा। स्वर्ण मंदिर अमृतसर भारत का जो है वो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। सही आंसर होगा ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खट्टे फलों के लिए कौन सा प्रदेश सुप्रसिद्ध है? खट्टे फलों के लिए जो है वो कौन सा प्रदेश सुप्रसिद्ध है? ऑप्शन है हमारे पास, पहला मरुस्थल, दूसरा ऑप्शन है मान,
मानसून क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है शीतोष्ण घास स्थल और चौथा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना शीतोष्ण घास स्थल। खट्टे फलों के लिए कौन सा प्रदेश सुप्रसिद्ध है? तो वो है शीतोष्ण घास स्थल। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? यूरेनियम उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास पहला कनाडा, दूसरा ऑप्शन रूस, तीसरा ऑप्शन फ्रांस और चौथा ऑप्शन भारत। सही आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना कनाडा। सही आंसर क्या होगा? वो होगा कनाडा। यूरेनियम उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? तो वो है कनाडा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व के किस राष्ट्र को शक्करदाना कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास भारत, दूसरा ऑप्शन क्यूबा, तीसरा ऑप्शन रूस, चौथा ऑप्शन यूएसए। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना क्यूबा। विश्व के किस राष्ट्र को शक्करदाना कहा जाता है? तो वो कहा जाता है क्यूबा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पेड़ अपने पत्ते गिरा देने का कारण। शीत ऋतु में जो पेड़ अपने पत्ते गिरा देने का कारण है, क्या कारण है? ऑप्शन हमारे पास पहला उष्मा संचय, दूसरा ऑप्शन ग्रीष्म ऋतु विकास के बाद विश्राम के लिए, तीसरा ऑप्शन जल संचय और चौथा ऑप्शन प्राणियों द्वारा खाने के से बचने के लिए। चलिए करेक्ट आंसर होगा इसका अपना वो होगा उष्मा संचय। शीत ऋतु में पेड़ अपने पत्ते गिरा देने का कारण जो है वो है उष्मा संचय। चलिए करेक्ट आंसर होगा उष्मा संचय। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कोई एक भारत का सबसे छोटा राज्य है? ऑप्शन है हमारे पास पहला नागालैंड, दूसरा ऑप्शन त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन सिक्किम, चौथा ऑप्शन मेघालय। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना सिक्किम। निम्न में से कौन सा कोई एक भारत का सबसे छोटा राज्य है? तो सबसे छोटा राज्य जो है भारत का वो है सिक्किम। चलिए करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन है हमारा, नदी के तट पर पौधे क्यों उगाए जाते हैं? नदी के तट पर जो है वो पौधे क्यों उगाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास पहला बाढ़ को रोकने के लिए, दूसरा ऑप्शन छाव के लिए, तीसरा ऑप्शन सिल्टिंग और अपरदन को घटाने के लिए और चौथा ऑप्शन प्रदूषण नियंत्रण के लिए। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना सिल्टिंग और अपरदन को घटाने के लिए। क्या होगा करेक्ट आंसर? वो होगा सिल्टिंग और अपरदन को घटाने के लिए। नदी के तट पर पौधे क्यों उगाए जाते हैं? तो वो इसलिए उगाए जाते हैं क्योंकि सिल्टिंग और अपरदन को घटाने के लिए नदी के तट पर पौधे उगाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन हमारे पास पहला राजस्थान, दूसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन असम और चौथा ऑप्शन कर्नाटक। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना कर्नाटक। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो वो है कर्नाटक। करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांचीरंगा वन्य जीव आरक्षण कहाँ है? कांचीरंगा वन्य जीव आरक्षण जो है वो कहाँ पर है? ऑप्शन है हमारे पास पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन असम और चौथा ऑप्शन है केरल। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना असम। कांचीरंगा वन्य जीव आरक्षण कहाँ है? तो वो है असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल की खेती के लिए जल क्रांति किया जाता है? किस फसल की खेती के लिए जो है वो जल क्रांति किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास पहला चाय, दूसरा ऑप्शन कॉफी, तीसरा ऑप्शन चावल और चौथा ऑप्शन सरसों। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना चावल। किस फसल की खेती के लिए जल क्रांति की जाती है? तो चावल की फसल की खेती के लिए जो है जल क्रांति की जाती है। करेक्ट आंसर होगा चावल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर जो है प्रोजेक्ट है वो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन हमारे पास पहला कृष्णा, दूसरा ऑप्शन गोदावरी, तीसरा ऑप्शन कावेरी और चौथा ऑप्शन ताप्ती। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना कृष्ण। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कोतकुरुडेम
थर्मल पावर प्रोजेक्ट में स्थित है? ऑप्शन हमारे पास पहला बिहार, दूसरा ऑप्शन पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली जो है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हमारे पास पहला तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन केरल, तीसरा ऑप्शन असम और चौथा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना केरल। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो केरल में जो है साइलेंट वैली स्थित। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत को कितने पिन विभागों में बांटा गया है? ऑप्शन हमारे पास पहला 5, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 7 और चौथा ऑप्शन 8। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना 8। भारत को कितने पिन विभागों में बांटा गया है? तो भारत को जो है 8 पिन विभागों में बांटा गया है। याद रखेंगे आप, भारत को कितने पिन विभागों में बांटा गया है? तो भारत को तो है 8 पिन विभागों में बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक धान्य कृषि का एक विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन हमारे पास पहला स्थानांतरित जुताई, दूसरा ऑप्शन जीविका खेती, तीसरा ऑप्शन विशिष्ट उद्यान खेती और चौथा ऑप्शन वाणिज्य अनाज खेती। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना वाणिज्य अनाज खेती। एक धान्य कृषि जो है वाणिज्य खेती का एक विशिष्ट लक्षण है। करेक्ट आंसर होगा वाणिज्य अनाज खेती। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चुनाव आयोजन के संबंध में चुनाव आयोग को जवाबदार है? चुनाव आयोग के संबंध में चुनाव आयोग को जवाबदार है? ऑप्शन हमारे पास पहला संसद, दूसरा ऑप्शन राज्य विधानमंडल, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति और उपराष्ट्र कार्यालय, चौथा ऑप्शन ऊपर दिए गए सभी। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना संसद। चुनाव आयोग के संबंध में चुनाव आयोग को जवाबदार है तो वो है संसद। चलिए अगला क्वेश्चन, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था? ऑप्शन हमारे पास पहला 2006, दूसरा ऑप्शन 2010, तीसरा ऑप्शन 1996 और चौथा ऑप्शन 1999। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना 2010। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था तो वो था 2010। करेक्ट आंसर होगा 2010। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के विषय के निम्न में से कौन सा अवलोकन गलत है? 1942 का भारत छोड़ो या आंदोलन के विषय के निम्न में से कौन सा अवलोकन गलत है? ऑप्शन हमारे पास पहला वह एक अहिंसक आंदोलन था, दूसरा ऑप्शन इसकी अगवानी महात्मा गांधी ने की थी, तीसरा ऑप्शन यह एक स्वैच्छिक आंदोलन था और चौथा ऑप्शन है यह सामान्य में श्रम वर्ग को आकर्षित न कर सका। चलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा वह एक अहिंसक आंदोलन था। क्वेश्चन है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के विषय के निम्न में से कौन सा अवलोकन गलत है? तो वह एक अहिंसक आंदोलन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, न्यूक्लियर रिएक्टर में हेवी वाटर का कार्य है? न्यूक्लियर रिएक्टर में हेवी वाटर का कार्य है। ऑप्शन हमारे पास पहला न्यूट्रॉन की गति को धीमी करना, दूसरा ऑप्शन न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन रिएक्टर को ठंडा करना और चौथा ऑप्शन नाभिकीय अभिक्रिया को रोकना। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना न्यूट्रॉन की गति को धीमी करना। न्यूक्लियर रिएक्टर में हेवी वाटर का कार्य, तो सही आंसर जो होगा वो होगा न्यूट्रॉन की गति को धीमी करना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में निम्न में से एक मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन हमारे पास पहला सार्वजनिक चुनाव में वोट दे, दूसरा ऑप्शन वैज्ञानिक टेम्पर विकसित करे, तीसरा ऑप्शन सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और चौथा ऑप्शन संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों का आदर करे। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सार्वजनिक चुनाव में वोट दे। भारतीय संविधान में किन में से एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो वो है सार्वजनिक चुनाव में वोट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वनस्पति जात के संरक्षण में स्वस्थ खाने की रीत का संसाधन
रीत का स्थान निम्न में से कोई एक नहीं है। वनस्पति जात के संरक्षण में स्वस्थ होने की रीत का स्थान में से निम्न में से कोई एक नहीं है। ऑप्शन हमारे पास पहला आरक्षित जीव मंडल, दूसरा ऑप्शन वनस्पति उद्यान, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रीय पार्क और चौथा ऑप्शन वन्य प्राणी अभ्यारण्य। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना वनस्पति उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति के लिए निम्न में से कौन से पदार्थ का सेट प्राथमिक जिम्मेदार है। पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति के लिए निम्न में से कौन से पदार्थ का सेट प्राथमिक जिम्मेदार है। ऑप्शन हमारे पास पहला हाइड्रोजन ऑक्साइड सोडियम, दूसरा ऑप्शन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन कैल्शियम फास्फोर और चौथा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन हाइड्रोजन पोटेशियम। सही आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति के लिए निम्न में से कौन से पदार्थ का सेट प्राथमिक जिम्मेदार है, तो वो है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो किससे परिचित नहीं थे। ऑप्शन हमारे पास पहला तांबे, दूसरा ऑप्शन चांदी, तीसरा ऑप्शन पत्थर और चौथा ऑप्शन लोहे। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना लोहे से। सिंधु घाटी के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। करेक्ट आंसर होगा लोहे से। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल लोग कौन थे। मुगल लोग जो थे वो कौन थे। ऑप्शन हमारे पास पहला अफगानी, दूसरा ऑप्शन अरबी, तीसरा ऑप्शन मंगोली और चौथा ऑप्शन चगताई तुर्क। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना चगताई तुर्की। मुगल लोग कौन थे, तो मुगल लोग जो थे वो थे चगताई तुर्की। चलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना द चगताई तुर्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, रामकृष्ण मठ के संस्थापक थे। रामकृष्ण मठ के जो संस्थापक कौन थे। ऑप्शन हमारे पास पहला दयानंद सरस्वती, दूसरा ऑप्शन विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन केशव और चौथा ऑप्शन हंसराज। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना विवेकानंद। रामकृष्ण मठ के संस्थापक थे तो वो थे विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था। ऑप्शन हमारे पास पहला दक्ष ईंटों से बनी इमारतें, दूसरा ऑप्शन प्रथम सही कमान, तीसरा ऑप्शन है धर्म स्थल और चौथा ऑप्शन है कला और वास्तुकला। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना दक्ष ईंटों से बनी इमारतें। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था, तो वो था दक्ष ईंटों से बने इमारतें। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप में से था। ऑप्शन हमारे पास पहला एक ही भगवान में भरोसा, दूसरा ऑप्शन रस्मों का पालन, तीसरा ऑप्शन विचार और आचार की शुद्धता और चौथा ऑप्शन आदर्श पूजा। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना विचार और आदर्शों की शुद्धता। बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप में विचार और आचार्य की शुद्धता से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु नानक का उद्देश्य था। गुरु नानक का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन हमारे पास पहला मनुष्यों में भाईचारा, दूसरा ऑप्शन सिखों का एक आतंकवादी संगठन, तीसरा ऑप्शन सिख मत का एक धर्म बनाना और चौथा ऑप्शन सिखों की एकता। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना किस्मत का एक धर्म बनाना। गुरु नानक का उद्देश्य था जो वो था सिखमत का एक धर्म बनाना। करेक्ट आंसर होगा सब। चलिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन हमारे पास पहला बीजापुर, दूसरा ऑप्शन गोलपकोडो, तीसरा ऑप्शन हम्पी, चौथा ऑप्शन बड़ौदा। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं, तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष जो है वो पाए जाते हैं हम्पी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध कवि थे। अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध कवि कौन थे। ऑप्शन हमारे पास पहला बीरबल, दूसरा ऑप्शन तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन बैरम खान और चौथा ऑप्शन रहीम। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना रहीम। अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध कवि थे तो वो थे
रहीम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। महाराजा राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं थे। राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन हमारे पास पहला सती निवेश से, दूसरा ऑप्शन विधवा पुनर्विवाह से, तीसरा ऑप्शन अंग्रेजी प्रोत्साहन से और चौथा ऑप्शन संस्कृत शिक्षा से। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना अंग्रेजी प्रोत्साहन से। राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं थे तो वो जो थे अंग्रेजी प्रोत्साहन से। क्वेश्चन हमारा राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं थे तो राजा राम मोहन राय जो थे वो अंग्रेजी प्रोत्साहन से संबंधित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन हमारे पास पहला महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन JB कृपलानी और तीसरा ऑप्शन सरदार पटेल। सही आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना JB कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो वो थे JB कृपलानी। चलिए सही आंसर जो होगा वो होगा JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रचार कहाँ से आरंभ किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रचार कहाँ से आरंभ किया था। ऑप्शन हमारे पास पहला चंपारण, दूसरा ऑप्शन बारडोली, तीसरा ऑप्शन दांडी और चौथा ऑप्शन बड़ौदा। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना चंपारण से। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रचार कहाँ से आरंभ किया था तो वो किया था चंपारण से। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसमें अपना चंपारण। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।